नमस्कार, स्वागत है आपका एनएनसी न्यूज में। देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। सदन के बाहर मकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी भागवत के बयान की आलोचना की। उन्होंने कहा कि संविधान में सभी को बराबरी का दर्जा दिया है, कोई विशेष नहीं है, सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। दरअसल एक दिन पहले कटक पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने बयान में ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिंदू है। मोहन भागवत के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में काफी सरगर्मी मची है। देश के संविधान के अनुसार जो स्पष्ट लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत, अपने देश का नाम भारत, बुलाते हैं हिंदुस्तान वो अलग बात है, लेकिन है भारत। और भारत के अंदर लिखा गया संविधान में से हर धर्म के साथ जुड़े हुए, हर जाति के साथ, हर भाषा बोलने वाले, ये सब जो है बराबर के नागरिक हैं। वो संविधान को मानते या नहीं मानते, वो उनको स्पष्ट करने दें। अमृतसर ननकाना साहिब बस आखिरकार 2 दिन बाद अमृतसर पहुंच गई। हम आपको बता दें कि यह बस शुक्रवार को ननकाना साहिब गई थी और शनिवार को इस बस को वापस आना था, लेकिन पाकिस्तान में माहौल खराब होने के चलते बस को पाकिस्तान ही रोक दिया गया था। साथ ही यात्रियों को एक कमरे में ठहरा दिया गया था। बस के ड्राइवर और बस के यात्री का कहना है कि उनसे ये कहा गया था कि माहौल खराब है और सड़कें बंद है, और जैसे ही माहौल थोड़ा ठीक हुआ तो बस रवाना कर दी जाएगी और 2 दिन के बाद यात्रियों को फिर भारत आने का मौका मिला। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਬੱਸ ਆਉਣ ਲੱਗੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੱਸ ਅਜੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੱਸ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਆਰਡਰ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਇਹਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਏ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੁਰਦੁਆਰਾ ननकाना साहब। जनता दल यूनाइटेड के नेता केसी त्यागी ने कम्युनल बिल और देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि गोधरा कांड को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकृत किया जा रहा है, पर यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर देश में बढ़ रहे सांप्रदायिक दंगे पर सरकार चुप बैठी है। साथ ही केसी त्यागी ने मोदी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि चुनावों के पहले मोदी जी विकास के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, पर अब तक कोई वादा पूरा होते नहीं दिख रहा है। गोधरा का राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीयकरण किया जा रहा है। समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर, गुड़गांव के अंदर कई सौ घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक भी देश को एड्रेस नहीं कर पाए। जिन्होंने कहा था कि 4 साल हम लोग देश का निर्माण करेंगे और आखिरी साल राजनीति करेंगे, तो उन्होंने पहले साल ही और पहले महीने में ही राजनीति शुरू की। बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा के बंगले में सर्वेंट क्वार्टर की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि लाश उनके घर काम करने वाली नौकरानी के पति की है, लेकिन उसकी मौत कैसे हुई और लाश घर में कैसे आई, यह अभी तक पता नहीं चल पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत एक विवादित बयान पर राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। भागवत ने ओडिशा के कटक में रविवार को एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदुस्तान का हर शख्स हिंदू है। इस पर जदयू के अध्यक्ष शरद यादव ने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत का जो संविधान है, जिस पर आजादी के बाद से इस देश के लोग चलते आए हैं, उस पर आगे भी चलेंगे। गौरतलब है कि मोहन भागवत ने कहा था कि अगर इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज हैं, जर्मनी में रहने वाले जर्मन हैं और अमेरिका में रहने वाले अमेरिकी हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति हिंदू
क्यों नहीं है। इसी बयान के बाद पूरा विवाद बरपा। है कि जो संविधान है उस संविधान में इंसान बने का सबक है। 68 बरस हो गए और आगे भी देश चलेगा तो इसी रास्ते पर चलेगा, कोई दूसरा रास्ता हो नहीं सकता। जो पकड़ेगा वो सफल नहीं होगा। पंजाब के अमृतसर के गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है। हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों का कहना है कि 2 दिन पहले रात के समय एक लड़का लड़कियों के हॉस्टल में घुस आया और लड़की को बुरी तरह से पीटा। हालांकि इस शिकायत यूनिवर्सिटी प्रशासन से की गई, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है और न ही हॉस्टल के कैंपस में सीसीटीवी कैमरे मुहैया कराए गए हैं। गौरतलब है कि हॉस्टल के सिक्योरिटी गार्ड का तबादला कर दिया गया है, जबकि लड़कियों का कहना है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो प्रदर्शन। ਅਸੀਂ हॉस्टल के स्टूडेंट हैं, हम हॉस्टल में रहते हैं, दूर दूर से पढ़ने आए हुए। 2 दिन हो गया हुआ है, लड़का हॉस्टल में आया था। रात के दिन ये हो रहा है 8 बजे, जब सारे सिक्योरिटी गार्ड सब कुछ होते हैं। उनके आने पर भी हमें इतना अनसेफ लग रहा है। लड़का आया, लड़का मार के गया है लड़की को। हमने कहा हमारी फिर थोड़ी डिमांड्स पूरी करो, कैमरा लगा, हमें सिक्योरिटी दो। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਆ ਉਹ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਸ ਆ, ਸਾਰੇ ਚੈਲਟਰੀਆਂ ਬੋਲਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਰਹੇ। ਉਹ ਮੈਸ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ है। महाराष्ट्र के कानपुर के विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने एलबीटी सहित अन्य टैक्स को हटाने की मांग को लेकर एक दिन पेट्रोल पंप बंद रखने की घोषणा कर डाली है। एसोसिएशन का दावा है कि एलबीटी तथा टैक्स हटाने से पेट्रोल के दाम पर 6 रुपए लीटर घट जाएंगे। दरअसल राज्य की ओर से पेट्रोल पर एलबीटी स्टेटस स्पेसिफिक टैक्स, वैट, रोड टैक्स, साथ ही जिस वाहन से ईंधन लगाया जाता है उसके टैक्स भी वसूले जाते हैं। इसीलिए विदर्भ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन एलबीटी तथा स्टेटस स्पेसिफिक टैक्स हटाने, वैट कम करने और रोड डेवलपमेंट टैक्स का टोल टैक्स इनमें से कोई एक लेने की मांग कर रहा है। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा मांगों की ओर ध्यान न दिए जाने के कारण से बंद रखा गया है। बंद से आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद के टनकपुर तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग 9 में इन दिनों रोड कटिंग के कारण लगातार भूस्खलन होता जा रहा है और इस भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग कई घंटों तक बंद हो जा रहा है, जिस कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मार्ग को बनाने वाली कार्यदायी संस्था बीआरओ पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। गौरतलब है कि इस तरह का भूस्खलन कोई नई बात नहीं है। बढ़ते अगली खबर की ओर। अमूमन तो आपने सांपों को झाड़ झंकाड़ या नालियों के किनारे ही देखा होगा, लेकिन अगर यही सांप आपके घर के नलों में आने लगे तो आप भी नहीं, कोई भी खौफ खा जाएगा। हम बात कर रहे हैं यूपी के चंदौली की, जहां आज एक घर के नल से अचानक सांप के बच्चे निकलने लगे। इसी दौरान घर की महिलाएं पीने के लिए पानी भर रही थी, तभी अचानक नल से पानी के साथ सांप के छोटे छोटे बच्चे निकलने लगे, जिसके बाद महिलाओं घर के अंदर सदस्यों को इस बात की जानकारी दी। वैसे देखा जाए तो बरसात के दिनों में संक्रमण का खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जिसके लिए जल विभाग द्वारा समय समय पर टैंकों की सफाई व उसमें दवा का छिड़काव भी किया जाता है। बावजूद इसके पानी में सांप का निकलना कहीं ना कहीं जल निगम की लापरवाही को साफ तौर पर दर्शाता है। बहरहाल विभाग अब इस मामले पर कितना संजीदा होता है, यह तो देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के कोतवाली पिलखुआ के गांव अनवरपुर में प्रमोद नामक युवक की हत्या उस समय की गई जब वह अपने घर से खेत के लिए जा रहा था। तभी 2 बाइकों पर सवार आधा दर्जन लोगों ने प्रमोद को गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। हम आपको बता दें कि हत्या का कारण पुरानी रंजिश बताया जा रहा है। साथ ही मृतक के भाई ने सपा विधायक धर्मेंद्र तोमर पर आरोपियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है।
वहीं मृतक के भाई मनोज, जो कि भाजपा के किसान यूनियन के जिला संयोजक हैं, उन्होंने भी अपनी जान का खतरा बताया है। मौके पर पहुंचे पुलिस ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश शुरू। जो थे ये तो गाँव के ही हैं, हमारे खानदान के ही हैं जी। 4-5 लोग वैसे थे, जो पहचाने हैं, 2-3 लोग और थे जी। और इन्होंने पहले भी हम पे 2 बार 300, एक बार 302, 307 लिखवा दी जी। और हमारी तरफ से जब केस हुआ था पुलिस ने फर्जी बता दिया। इनकी मदद विधायक धर्मेश तोमर कर रहे हैं पूरी तरह से। व्यक्ति है इसमें पहले जो प्रमोद, इनका जो दूसरा भाई था, जो एक दूध दादा के दूसरा लड़के का था, उसमें ये मर्डर में जेल गया था और ये आरोप लगा था कि विष देके इन्होंने उसकी हत्या की है। जेल से बाहर आया है और आज जैसा गांव में बताया गया, जो दूसरा पक्ष है जिसमें श्रीपाल है और टोनी और उसके साथ के जो अन्य लोग हैं, जो उनके द्वारा इस प्रमोद की गांव में हत्या कर दी गई है। अभी जो नामजद लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें भेजी गई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रौनापार क्षेत्र स्थित खुजौली गांव के पास देर रात देशी शराब के सेल्समैन को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वह दुकान बंद कर कैश लेकर अपने घर जा रहा था। दरअसल ताहिरपुर निवासी सुभाष व उम्र 45 खुजौली बाजार में ही रहते हैं। दुकान बंद करने के बाद रात करीब 10:30 बजे साथियों के साथ निकल रहे थे, तभी बाइक से पहुंचे बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर डाली। इससे सुभाष की मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि कुछ दिनों से दुकान पर बैठने को लेकर महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति से मृतक के साथ अनबन भी चल रही थी। गौरतलब है कि परिजनों की तहरीर पर नामजद किए गए आरोपी को हिरासत में लेकर पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। एक हमारे खोजौली बाजार में देसी शराब की दुकान पर सेल्समैन थे। इनके साथ 2 सेल्समैन, महेंद्र सिंह सन ऑफ तेजबर सिंह बातन, उनके विवाद चल रहा था बैठने के लिए। रात 9 बजे खबर मिली कि सुभाष सिंह की हत्या हो गई। मौके पर पहुंचा गया तो महेंद्र सिंह पिस्टल लेके भाग रहे थे। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली के हरद्वारी नगर कॉलोनी में एक दिल को दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां अपने पति के अवैध संबंधों के विरोध की कीमत नवविवाहिता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ तहसील के गांव जोगीपुर निवासी समुद्री की शादी 6 माह पहले हापुड़ निवासी मनोज से हुई थी। पड़ोसियों और आरोपी मनोज के बुजुर्ग पिता का कहना है कि मनोज शादी के बाद से ही समुद्री को परेशान और टार्चर किया करता था, क्योंकि मनोज के घर के बगल में ही रहने वाली एक युवती के साथ अवैध संबंध थे। उन्होंने बताया कि समुद्री ने जब इसका विरोध किया तो बीती रात मनोज ने संतराम के साथ मिलकर अपने पत्नी समुद्री की चाकुओं से निर्मम हत्या कर दी। कैसे हत्या की गई है? हत्या ये चाकू से की गई है और शायद फांसी की भी हो। तो पुलिस ने जो भी है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि पता नहीं, उसे रात जहर भी दिया था। तो उसने कहा कि मुझे तो जहर दिया, तो उनकी जिठानी ने फेंक दिया। उनकी लड़की ने भी पिया था तो उसे उल्टी हो गई थी। ये तो कड़वा जहर है, वो शरबत उन्होंने फेंक दिया। उनकी जिठानी ने कहा तो पीवा मत ना फेंक दे। सूचना मिली प्रातःकाल की एक महिला की हत्या कर दी गई है। जांच पड़ताल की गई तो उसकी हत्या करना प्रकाश में आया, जिसमें लड़की के मृतका के भाई द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें 2 लोगों को नामजद किया गया। एक उसका पति था, एक अन्य व्यक्ति था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होते आगे की जो भी कार्रवाई होगी वो पूर्ण की जाएगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।